देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। हमारे पास एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से हैं? देखिए ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। ये तीन हमारे मेन एंड प्रोडक्ट है जिनका एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है, देखिए कौन कौन से प्रोसेस से होते हैं। ग्लूकोज तीन ही प्रोसेस से होता है, एक्टिव प्रोसेस से, पैसिव से जिसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एंड सिंपल डिफ्यूज़न। यानी ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो तीनों प्रोसेस से होगा। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है एटीपी यूटिलाइज होगा इस प्रोसेस में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब है कि ओनली हमारा प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर है वो इन्वॉल्व होगा। और डिफ्यूज़न का मतलब है विदाउट एनी प्रोटीन और विदाउट एनी एटीपी, यानी विदाउट एनी कैरियर और विदाउट एनी एटीपी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रुक्टोज ओनली होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से। और गैलेक्टोज भी तीनों प्रोसेस से होता है सेम, एक्टिव प्रोसेस से, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से, एंड तीसरा सिंपल डिफ्यूज़न से। देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। तो ये ल्यूमन है स्मॉल इंटेस्टाइन का इस साइड में, ये हमारी सेल्स हैं म्यूकोसा की जिन्हें हम बोलते हैं एंटेरोसाइट, और इनके बीच में यहाँ पर फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी जिसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और यहाँ पर है ये ब्लड कैपिलरीज जिसमें इसको आना है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हम उसको डिफाइन करते हैं कि इंटेस्टाइन ल्यूमन से एंटेरोसाइट को क्रॉस करते हुए हमारा जो प्रोडक्ट है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है। यानी अक्रॉस एंटेरोसाइट और थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड में कार्बोहाइड्रेट का आना या किसी भी एंड प्रोडक्ट का आना, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो देखिए इस ग्लूकोज में क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जैसे मैंने बताया तीनों प्रोसेस से होता है, एक्टिव से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से और सिंपल डिफ्यूज़न से। तो एक्टिव सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जो एंटेरोसाइट्स है ना, उनके लेटरल साइड में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये क्या करता है कि सेल के अंदर से सोडियम को बाहर पंप करता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पोटेशियम को अंदर करता है। इसमें एटीपी यूटिलाइज होता है और ये कैरियर की हेल्प से होता है। यानी यहाँ पर एक प्रोटीन पंप होता है, एक पंप होता है जो प्रोटीन का बना होता है। तो ये पंप सोडियम को अंदर से बाहर लेके आता है और पोटेशियम को अंदर ले जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली एटीपी इन्वॉल्व है, इसलिए इस प्रोसेस को हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। प्राइमरी का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। इस पंप की वजह से या इस पंप के रिजल्ट की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई। यानी सेल के अंदर, क्योंकि सेल से बाहर सोडियम को फेंक दिया इसने, तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई। इसकी वजह से ल्यूमन और इस सेल के बीच में एक सोडियम का ग्रेडियंट बन जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब है क्योंकि यहाँ पे सोडियम कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी ल्यूमन में सोडियम होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना सोडियम का। तो सोडियम यहाँ ज़्यादा है तो सोडियम अब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर सकता है। भाई कोई भी आपका केमिकल है, सब्सटेंस है, वो हाई से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। अब यहाँ पर जो एक पार्टिकुलर ट्रांसपोर्टर है जिसे हम बोलते हैं SGLT। SGLT का मतलब है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये एक प्रोटीन है, ये एक कैरियर है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये सोडियम और ग्लूकोज को एक साथ बाइंड कर सकती है या सोडियम और गैलेक्टोज को एक साथ बाइंड कर सकती है। यानी
हमारा एक पार्टिकुलर टाइम पर इस पंप के थ्रू, इस कैरियर के थ्रू या तो सोडियम और ग्लूकोज साथ साथ जाएगा या सोडियम और गैलेक्टोज जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, कैरियर है SGLT, ये ग्लूकोज के साथ भी बाइंड कर सकता है और गैलेक्टोज के, लेकिन एक टाइम पर एक के साथ ही बाइंड करेगा। तो सोडियम जब हाई से लो में मूव करता है तो ये एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन क्या होता है कि ग्लूकोज भी यहाँ पर मूवमेंट कराई जाती है। यानी जो यहाँ पर ग्रेडियंट बना, इसकी वजह से जब सोडियम मूव करेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी इस ग्लूकोज को कैप्चर करेगी और इसको अंदर लेके आएगी, या फिर गैलेक्टोज को कैप्चर करेगी या इसको अंदर लेके आएगी। इस प्रोसेस को यहाँ पर जो इस पार्टिकुलर मूवमेंट पर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी की वजह से ये सेकेंडरी हो रहा है। भाई प्राइमरी ने एक यहाँ पर ग्रेडियंट डेवलप किया है कि सोडियम ज़्यादा हो गया और सेल से बाहर इसने बाहर कर दिया सोडियम को, तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ। तो ये ग्रेडियंट किसकी वजह से डेवलप हुआ? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। इसकी वजह से प्राइमरी क्यों? क्योंकि एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हुआ। इस एटीपी यूटिलाइजेशन का ही रिजल्ट है कि सोडियम का एक ग्रेडियंट बना। तो सोडियम यहाँ से यहाँ मूव किया तो साथ में उसने किसको यहाँ पर मूवमेंट को फैसिलिटेट किया, या तो ग्लूकोज की या गैलेक्टोज की। तो यहाँ से यहाँ आना हम बोलते हैं इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। को का मतलब है या तो ये जा रहा है इसके साथ या ये जा रहा है इसके साथ, यानी या तो सोडियम ग्लूकोज जा रहा है या सोडियम गैलेक्टोज, दोनों यहां पर एक साथ मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट भी हम टर्म देते हैं, और एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए सेल के अंदर आए, सोडियम आया, ग्लूकोज आया, गैलेक्टोज आया, तो हमारा मेन कंसर्न यहां पर कार्बोहाइड्रेट पर है अभी। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज यहां पर फिर मूव करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ, और सेल के एंड पे यहां पर एक ट्रांसपोर्टर होता है, एक दूसरी प्रोटीन होती है, एक दूसरा कैरियर होता है जिसे हम बोलते हैं GLUT2। इसके थ्रू ये फिर इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये कहां पर चले जाते हैं? ब्लड वेसल्स में। तो यहां से यानी सेल के अंदर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाना ये कैरियर की वजह से हो रहा है, GLUT2 की वजह से, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यानी सेल के अंदर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाना ग्लूकोज और गैलेक्टोज का यहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और यहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड वेसल्स के अंदर जाना, कैपिलरीज के अंदर जाना, ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन है। तो कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अगर कैपिलरीज में जाएगा तो वो एक सिंपल डिफ्यूजन होगा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ही वो मूव करेगा। अब यहाँ पर जो तीसरा हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज के लिए देखिए कोई भी सेल के अंदर फ्रुक्टोज बहुत कम होता है, सेल के अंदर, एंटीरोसाइट के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, क्योंकि हमारा प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज है, या जो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। तो यहाँ पर जो फ्रुक्टोज कम है तो क्या होगा कि जब ल्यूमन में आपने फूड खाया, फ्रुक्टोज बना, तो ये फ्रुक्टोज एक सिंपल कैरियर की वजह से सीधे अंदर चला जाएगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो ये ग्रेडियंट यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये मूव कर जाएगा अंदर की तरफ मूव किया। उसके बाद ये फिर हमारा सेम सेल में अंदर आने के बाद सेम ट्रांसपोर्टर यानी GLUT2 की हेल्प से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ये कहाँ पर चला जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर ये किस में चला जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो फ्रुक्टोज है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ल्यूमन से एंटीरोसाइट में और एंटीरोसाइट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड में, ये ओनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां पर जाना इसका फ्रुक्टोज का, वो सिंपल डिफ्यूजन है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजरली किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमारा जो फ्रुक्टोज है अक्रॉस द एंटीरोसाइट, अक्रॉस द म्यूकोसा मेम्ब्रेन, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ओनली। लेकिन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उससे ब्लड वेसल्स में जाना तो सिंपल डिफ्यूजन ही होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का,
क्योंकि यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो वो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से चला जाता है। और कैपिलरीज में पोर होते हैं, ट्रांसपोर्टर नहीं होते, प्रोटीन नहीं होती, तो उन पोर्स के थ्रू सिंपल वो मूव कर सकता है। तो ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि ल्यूमन से जो हमारे एंड प्रोडक्ट है वो ब्लड कैपिलरीज में जा रहे हैं, जिसमें हमने बताया कि ग्लूकोज एक्टिव से भी जा सकता है। एक्टिव से ये बताया मैंने, ये जो यहाँ पर है ये एक्टिव से जा रहा है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का मतलब है कि सेल के अंदर से और टिश्यू फ्लूइड में वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से जा रहा है। सिंपल डिफ्यूज़न में वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ग्लूकोज का एक और है कि जो सेल है ना, सेल के बीच में यहाँ पर जंक्शंस होते हैं और इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, तो इस गैप के थ्रू भी ग्लूकोज जा सकता है और ये जाता है सिंपल डिफ्यूज़न से। यानी ग्लूकोज इस पैरासेलुलर रूट बोलते हैं, दो सेल्स के बीच में जो रूट होता है ना उसको पैरासेलुलर रूट बोलते हैं। तो पैरासेलुलर रूट से भी ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूज़न से यहाँ पर जा सकता है। इसका मतलब ग्लूकोज एक्टिव, फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूज़न से मूव करता है। फ्रुक्टोज अक्रॉस द म्यूकोसा लेयर वो ऑलवेज ओनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से जाएगा। गैलेक्टोज सेम प्रोसीजर से, यानी जो आपका ग्लूकोज जिस मैकेनिज्म से जा रहा है उसी मैकेनिज्म से ये जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सोडियम और ग्लूकोज SGLT के थ्रू जा रहा है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट और सिम्पोर्ट, और तीसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतना हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का हुआ। अब हम करते हैं प्रोटीन डाइजेशन कैसे होता है। थैंक यू।